अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर से कहा कि वो वजीर आला एकनाथ शिंदे और साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत में शिवसेना के बागी मेंबरान असेंबली के खिलाफ शुरू की गई नाअहली की कार्रवाई पर फैसला करने के लिए 17 अक्टूबर तक टाइम टेबल बताएं। फैसला करने में ताखिर पर नाखुशी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, नाअहली की कार्रवाई सिर्फ अब दिखावे तक महदूद नहीं की जा सकती। एक अहम पेशरफ्त में BRS के कारगुजार सदर और वजीर KTR ने जुबली हिल्स में पुनाला लक्ष्मैया की रिहाइशगाह का दौरा किया। KTR ने दिगर BRS कायदीन के साथ इस दौरे के दौरान पुनाला से मुलाकात की। मीटिंग के बाद KTR ने मीडिया से बात की और कहा कि वो BRS में शामिल होने की दावत देने पुनाला के घर गए थे। इन्होंने जिक्र किया कि पुनाला माह की 16 तारीख को CM KCR की मौजूदगी में सरकारी तौर पर BRS में शामिल होंगे। KTR ने यकीन दिलाया कि पुनाला को BRS के अंदर एहतराम और तरजीह के साथ एक मुनासिब मुकाम दिया जाएगा। KTR ने यह भी बताया कि इन्होंने पुनाला से अगले दिन CM KCR से मुलाकात करने की दरख्वास्त की थी ताकि मजीद मामलात पर बातचीत की जा सके। KTR ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की कि वो मुबैना तौर पर सीनियर कायदीन के खद और तजुर्बे का ख्याल किए बगैर इनकी तौहीन कर रहे हैं। इन्होंने खास तौर पर रेवंत रेड्डी का तस्करा किया, पार्टियों को तब्दील करने के इनके ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए और कहा कि एहतराम का बदला होना चाहिए। KTR ने रेवंत रेड्डी को TPCC सरबराह मुकर्रर करने पर कांग्रेस क़यादत पर भी तनकीद की। इन्होंने इस यकीन का इजहार करते हुए इख्तिताम किया कि BRS के अंदर पुनाला को इंसाफ फराहम किया जाएगा। इसके जवाब में पुनाला ने मीडिया से बात की और तस्दीक की कि KTR ने उन्हें BRS में शामिल होने की दावत दी है। उन्होंने बताया कि वो अगले दिन CM KCR से मुलाकात करेंगे। पुनाला ने एक सीनियर लीडर के खिलाफ बोलने पर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कांग्रेस पार्टी के अंदर इनकी अपनी इंतखाबी कामयाबी पर सवाल उठाया। इन्होंने GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की खराब कारकर्दगी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बाज़ अफराद के दाखिले से पार्टी में बदउनवानी हो रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने G20 ममालिक की पार्लियामेंट के स्पीकर्स की P20 की 9वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास को खिताब करते हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और दुनिया भर के दिगर मदऊ ममालिक के नुमाइंदों और दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा और मुबारकबाद पेश की। मिस्टर बिरला ने कहा कि ये बड़े फख्र की बात है कि नई दिल्ली के इजलास में शरीक रहनुमाओं का एलामिया हिंदुस्तान की सदारत में हाल ही में खत्म होने वाली G20 रहनुमाई की सरबराही कॉन्फ्रेंस में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। कांग्रेस ने जुमे को दावा किया कि मोदी हुकूमत अडानी ग्रुप पर मेहरबान है और इस ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि पिछले 2 बरसों में इस ग्रुप ने मुल्क के साथ 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धोखा हुआ है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि अडानी ग्रुप ने 2019 और 21 के दरमियान इंडोनेशिया से कोयले की 30 खेपों का ऑर्डर दिया है। इंडोनेशिया में इस कोयले की कीमत 1073 करोड़ रुपए थी, जो कि गुजरात पोर्ट पर 1570 करोड़ रुपए बताई गई है। छत्तीसगढ़ में आम असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 120 असेंबली सीटों के लिए गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन के आज नोटिफिकेशन जारी करने से नामजदगी का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा प्रोग्राम्स के मुताबिक पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी 20 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 21 अक्टूबर को होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वोटिंग 7 नवम्बर को होगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। फलस्तीनी दहशतगर्द ग्रुप हमास और इसराइल के दरमियान जंग जारी है। इसराइल छोड़ने के ख्वाहिशमंद 212 हिंदुस्तानियों को लेकर पहली चार्टर फ्लाइट जुमेरात को इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे से रवाना हुई और जुमे की सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। मरकजी हुकूमत के ऑपरेशन अजय के तहत 212 हिंदुस्तानी शहरियों को सुबह 5:50 पर इसराइल से दिल्ली लाया गया। उस वक्त इसराइल में तकरीबन 20,000 हिंदुस्तानियों के फंसे होने का इम्कान है और हुकूमत हिंद ने ऑपरेशन अजय के तहत उन्हें बहिफाजत वतन वापस लाना शुरू कर दिया है। इससे कबल जुमेरात को वजारत खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान चची ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत की पूरी तवज्जो इसराइल में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने पर है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।